नहीं, मैं तो देखिए इधर लगातार जो भी हमारे पास रिपोर्ट्स आ रही हैं और जिन डिबेट्स के में लोगों से हम बात करते हैं और एक फीडबैक मिलता है, तो मुझे लगता है कि बीजेपी ये परसेप्शन इसलिए बनाने की कोशिश की, चर्चा इसलिए है कि आप ध्यान रखें कि बातों के जादूगर, भाषण कला में प्रवीण माननीय मोदी जी ने क्या कहा कि पहले दौर में मतदाताओं ने भाजपा को जिता दिया है, अब आप भी हमको जिता दीजिए। भाई, कहना तो बहुत आसान है। दूसरे दौर में मुस्लिम महिलाएं हमारे पक्ष में आ गई हैं, आप लोग भी हमको जिता लीजिए। इस तरह से कह के एक नरेशन डेवलप किया गया है और एक लिखी हुई पटकथा, मनचाही पटकथा दर्शकों, वोटर्स के मन पर थोपी जा रही कि देखो ऐसा हो गया, तुम भी ऐसा करो। लेकिन चूंकि बताया ना कि वो जब उनकी बात सुनी गई पिछली बार, तब उनका अपना जलवा था और हिंदू मुस्लिम का उन्माद था, दो चीजें प्लस थी। और तब उनकी जो वो थी, क्या कहते हैं, विश्वसनीयता, वो काफी हाई लेवल पे थी। 17 में, 14 के तुरंत बाद का मामला था। और विश्वास है, देखिए जब आदमी एक बार आपकी बात पर विश्वास करना मना कर दे, तो अगर आप साफ भी सही भी कह रहे हो तो आदमी कहता है यार इस आदमी का क्या विश्वास, ये तो कहता कुछ है होता कुछ है। तीसरी बात आपने देखा कि पहली बार मैं इस चुनाव में देख रहा हूं कि इवन जो अपना गोदी मीडिया भी है, उनके भी जो स्पॉन्सर्ड बाइट्स और ये हुए, उनमें भी युवकों की बात आ रही, नौकरियों की बात आ रही, महंगाई की बात आ रही। और आप ध्यान दीजिए, इस चुनाव में एक सेकेंड टाइम वोटर है जो अपने को बिल्कुल ठगा महसूस कर रहा है, जो 2014 में नरेंद्र मोदी को इन आशाओं के साथ लाया था कि ये आदमी एक नया आया है राजनीति में, बैकग्राउंड इस समय दूसरी थी और हमारा जीवन सुधर जाएगा। उसको कुछ नहीं मिला। अब जो फर्स्ट टाइम वोटर आया वो अपने बड़े भाई की स्थिति देख रहा है, यार ये तो उससे पहले से इंतजार कर रहे हैं, इनको नौकरी नहीं मिली। या नौकरियों के नाम पर जो नाटक पूरे 5 साल चला कि वैकेंसी निकाली, फिर पेपर लीक हो गया। आप बताते कानून व्यवस्था की बात कर रहे थे। जब एक परीक्षा आप व्यवस्था के अंतर्गत नहीं करा सकते, वो भी तो कानून व्यवस्था मिसमैनेजमेंट कंबाइंड है ना मामला। आप कहते पता नहीं कैसे लीक हो गया, फिर बाद में आप 4 लोगों को उठा बंद कर देते और परीक्षा रद्द कर देते। तो इसमें कानून व्यवस्था भी इन्वॉल्व है कि कैसे वो घुस गया करने के लिए, कैसे पेपर लीक हो गया, वो तो कानून व्यवस्था का मामला है ना, अब मिसमैनेजमेंट भी है। तो ये जो दिखाया। दूसरी बात क्या है कि अखिलेश के साथ युवक बहुत जुड़ा हुआ है और युवा इस समय बुरी तरह परेशान है। वो अब मंदिर मस्जिद जो हार्डकोर भक्त हैं, जो ये कहते हैं कि हमने 300 रुपए लीटर सरसों का तेल खा लेंगे लेकिन भाजपा को जरूर लाना है, वो एक वर्ग है जो ये हमको भी समझाता है जब मिलता है कि आप भाई साहब सहन नहीं रहे कि अगर ये लोग जीत गए तो मुसलमान आपकी गर्दन काट देगा। तो कभी कभी स्वप्न में हमको एहसास होता है कि कोई मुसलमान खड़ा तो नहीं तलवार लिए हमारे बगल में, तो मैं सोते सोते उठ जाता हूँ कि जरा सतर्क हो जाए यार, कोई गर्दन वर्दन काट ना दे। इतना भयभीत किया गया, लेकिन वो भी इम्पैक्ट धीरे धीरे कम हुआ। लोगों को लगा कि नहीं यार ऐसी बात नहीं है, इसी देश में हम 60-70 साल से रह रहे हैं, हमारे पड़ोस में जो लोग रह रहे हैं, ठीक है, सबमंटेंस भी हो सकते हैं, कभी कदार उन्होंने दंगा भी किया हो, लेकिन हमने ये बात स्वीकार कर ली है कि अब वो हमारा अनिवार्य पड़ोसी है। हम कोई दिल्ली की बॉर्डर पर बैठे 500 लोग नहीं है जिनको बाहर निकाल देंगे। इस 20 करोड़ के लिए अगर हम सीमाएं खोलेंगे तो कौन सा देश इनको ले लेगा? कोई नहीं लेगा। तो वो नरेशन भी धीरे धीरे नहीं चला, हिंदू मुसलमान भी नहीं हुआ कि कितनी कोशिश की गई
हरिद्वार में और रायपुर में शायद संसद हुई, धर्म संसद जो अधर्म संसद थी, वहां तो ओपनली कहा गया कि मारो काटो कुछ करो। कैराना में अपने गृह मंत्री जी, मुख्यमंत्री जी सभी लोग गए कि यार तुम्हारे ही पर भरोसा है कि कुछ तुम दंगा अंगा कर दोगे तो हमको वोट फिर मिल जाएंगे। जनता ने कहा ना, हम सब समझ गए तुम्हारी बात को, कुछ नहीं किया उसने। जनता बड़ी नासुकरी है इस देश में, वो नेताओं की छोटी छोटी बात मानने को तैयार नहीं होती। और भाई कह रहे हैं कि दंगा कराना है, फिर से करा दो, खत्म करो यार। तुम्हारा क्या, दंगे में 150 लोग मारे जाएं, कुछ डिस्प्लेस हो जाएंगे, उनकी सत्ता तो बदल जाएगी, लेकिन ये बहुत नासुकरी जनता है। मैं इसकी बहुत निंदा करता हूँ इस तरह की जनता की, तो वो भी ये जनता नहीं कर रही है। फिर आपको याद होगा प्रयागराज में भी एक धर्म संसद तथाकथित की गई, और उसके जरिए ये 3 उदाहरणों, तीनों में इस प्रदेश में या देश में कोई दंगा नहीं हुआ। तो एक बात समझनी चाहिए कि हिंदू मुसलमान दोनों को बधाई देनी चाहिए कि उन्होंने सरकार के तमाम प्रयासों के बावजूद कोई दंगा करने की मूर्खता नहीं की। यही सरकार का सबसे बड़ा कष्ट है, जिसमें उसको दुख हो रहा है कि ये जनता का हम क्या करें। मंदिर का एक मुद्दा है, उस पर भी अब चर्चा नहीं हो पाती। आप दिन भर कहते रहिए जय श्री राम, ठीक है, लोग कह रहे हैं जय श्री राम, लेकिन अब मंदिर बन गया, वो फैक्ट है। अब तो वो क्या कहते हैं, अखिलेश कहते हैं उनसे बढ़िया बनवा देंगे, क्योंकि रोक कोई नहीं सकता। अब ऐसा संभव नहीं कि कोई जाके सुप्रीम कोर्ट से कहेगा कि हटो, वो पुराने वाले जो जज साहब है उनको बुलाओ, उनसे कह दो रिवर्स करे ऑर्डर, कोई नहीं बनना नया मंदिर, ऐसा तो हो नहीं सकता। वो तो एक बार ऑर्डर हो गया, फाइनल हो गया, और इस देश के लोगों ने चाहे अनचाहे मन से या बेमन से स्वीकार कर लिया कि नाउ एक मंदिर वहां बनना है। तो अब उसके नाम पर वोट नहीं मिल रहा। वाराणसी में कॉरिडोर बनाया, उसके नाम पर बात नहीं बन रही। मथुरा में मस्जिद में जलाभिषेक करा करके दंगा कराने की कोशिश हुई, उससे तो इसलिए मैंने पहले कहा कि जो हिंदू मुस्लिम उन्माद वो माइनस है, मोदी जी की लोकप्रियता माइनस है 50% कम से कम, और युवकों का आक्रोश, अगर इन तीनों चीजों को मिलाएं, और अभी जो आप वोटिंग परसेंटेज देख रहे हैं, आप जब देखिएगा आपके पास होगा कि पिछले साल क्या था, पिछली बार तो मुझे लगता है उसी के आसपास वोटिंग ये जाएगी। तो अगर ये 3 बड़ी चीजों का माइनस के बाद वोटिंग उसी के आसपास जाती है, तो फिर मान लीजिए कि युवकों की चल रही है, हम दूसरे लोगों की नहीं चल रही है। फिर ये मान लीजिए कि लोग महंगाई से पीड़ित है, उस पर वोट दिया उन्होंने। फिर ये मान लीजिए कि उनको ये डर है कि अभी तेल और महंगा होगा, पेट्रोल और महंगा होगा। ये सारी चीजें जो है ये आपको दर्शाती है कि जनता जो है वो मतलब एक कहते जिसको आंधी हम लोग कहते हैं, अब नहीं कहेंगे, ठीक नहीं है बैठ करके, क्योंकि वी डोंट वांट टू इन्फ्लुएंस द वोटर्स, ये भी फिर इन्फ्लुएंस करना होगा। तो चुनाव आयोग तो खैर किसी को नहीं मना करता है, लेकिन हम लोग पढ़े लिखे आदमी इसलिए कानून का उल्लंघन नहीं करेंगे कि कोई इन्फ्लुएंस करने वाली बात करे। लेकिन ये बात तो है सामने, तो मुझे लगता है कि वो अगर परसेंटेज आप बता के अभी जब आप बताएंगे तुलनात्मक, तो लगता है उसी के